So today we are going to start the first unit, solid state, and in this unit much more you have learned in previous classes and much more you will learn here new, which is new one. बेसिकली जो बेसिक है वो आपने पढ़ लिया है 9th में और 10th 11th में, बट इन डिटेल वी विल डिस्कस हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1, solid state. What is solid? You all know कि solid होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं. वो सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं, 11th क्लास में पढ़ी हैं. 11th क्लास में बेसिकली आपने लिक्विड और गैस पढ़ा है, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे. थोड़ी सी पीके टेस्टिंग कर लेते हैं. पीके टेस्टिंग मीन्स प्रीवियस नॉलेज आपको कितनी है इसके बारे में. इन पीके टेस्टिंग प्रीवियस क्लासेस में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा 9th क्लास में, स्पेशली मैटर पढ़ा होगा. एंड मैटर इज हैविंग मेनी मोर डेफिनेशंस देयर. स्पेशली जनरली द स्टूडेंट्स दे आर फोकसिंग ऑन दैट डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच कैन ऑक्युपाई सम स्पेस, हैव सम मास. ये डेफिनेशन मोस्टली बच्चे लर्न करते हैं कि ये जो कुछ जगह कवर करती है, जिसका कुछ मास है, वो चीज क्या होती है, मैटर. बट आई विल नॉट गो विद द मैटर, आई विल गो जस्ट व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ दैट. क्योंकि मैटर की हमने स्टेट्स पढ़ी थी जो कितनी थी, 5. कौन कौन सी? एस, एल, जी, बीईसी एंड प्लाज्मा. Here S stands for solid, L liquid, G gas, BEC bosons and condensate, plasma. These two were only discussed in 9th class. ये केवल 9th क्लास में पढ़ी गई, उसके बाद नहीं पढ़ी गई. ठीक है. Liquid and gas, these two were discussed in detail in 11th class. Now what is left? Solid is left. So solid we will discuss in class 12. तो यहां हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th में मेनली हम सॉलिड स्टेट डिस्कस करेंगे. तो इसीलिए मैटर पता होना चाहिए क्या होता है, उसकी स्टेट्स पता होनी चाहिए क्या होती हैं, और उस स्टेट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है सॉलिड, वो हमें डिस्कस करनी है कि सॉलिड स्टेट है क्या एक्चुअल में. ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सॉलिड्स होता क्या है, क्या इसके क्लासिफिकेशन है, क्या इसके टाइप्स है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सॉलिड की मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि सॉलिड एक्चुअल में है क्या. एक बेसिक डेफिनेशन हम बनाते हैं. किसके बेस पे? डीएम, डीवी और डीएस के बेस पे. वेयर डीएम स्टैंड्स फॉर डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप. So what you will say, what is the solid who are having definite mass, definite volume and definite shape? Means जिसके पास definite mass हो, definite volume हो, definite shape हो, वो आपकी क्या कहलाती है, solid कहलाता है. ठीक है. और भी प्रॉपर्टीज है, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट मेनली बेसिकली हम किन के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ये आपकी जनरल डेफिनेशन है. ठीक है. Okay, so now we will discuss the very first heading of the chapter, that is general characteristics of solid state. So means what are the general characteristics of solid state? कुछ हमने previous classes में पढ़ी हैं, जैसे कि definite mass होता है, definite volume होता है, भाई ये incompressible होते हैं, highly incompressible होते हैं. तो 4-5 प्रॉपर्टी हमें लिखनी है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं, they have definite volume and definite shape. DS means definite shape, DD means definite volume. Second, जो मैंने अभी आपको बताया, they are highly incompressible. Okay. The third one is they are rigid in nature. Next one we can find it from the figure. In this figure we can easily see the two molecules. Molecules means CP. CP means constituent particle.
और सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके 3 तरह के होते हैं, जिनको हम किस तरीके से याद रखेंगे। एम स्टैंड फॉर, ए मीन्स एटम, आई मीन्स आयन और एम मीन्स molecule, means they may be your atom, they may be your ion and they may be your molecule. So CPs means two constituent particles are very close to each other. If they are very close to each other, so the distance between these two is very less or very more, so it is very less. So fourth point we can write here, the intermolecular distance is very less. Okay, and why the distance is very less? Because they are very close to each other, they are having very strong intermolecular force of attraction. So fifth point we can write like this, the intermolecular force of attraction is more. So simply we can write it like we are having 5 points there. मैंने यहाँ ये एम लिखा था, सो एम याद रखना, ए मीन्स एटम, ये आयन और ये मोलिक्यूल. Okay, so these 5 points are here which can easily characterize solid state. Once again we can revise them. dV ds stands for definite volume, definite shape. So solids are having definite volume, definite shape. They are highly incompressible. They are rigid in nature. Rigid means they can't move anywhere. And intermolecular distance is very less, as you can see here, between these two ions, these two atoms. So this simply we can say Cp. Between these two Cp, the intermolecular distance is very less. And why the distance is very less? Because they are having very strong intermolecular force of attraction. Okay, so that is about the first heading. So now we are having the second topic of the chapter, that is classification of solid. In your book it is mentioned there amorphous and crystalline solid, but मैंने इसकी heading बनाई है यहाँ classification of solid. So there are two types of solid, one is amorphous, other is crystalline. But कई बार क्वेश्चन ये आता है कि on what basis you are classifying these two types of solids. So मैंने यहाँ लिखा है on the basis of order of arrangement, means how we are arranging them. रेगुलर अरेंजमेंट है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, सो उस वे में हम उनको अरेंज करते हैं. तो वो क्लासिफिकेशन ने क्या बताया है, दो तरीके का है, एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा क्या है, अमरफस. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, वन इज अमरफस, सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइन. ओके, नाउ व्हाट आर द अमरफस एंड क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन को याद रखने के लिए सिंपल मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए. संधि विच्छेद कर लीजिए. इट इज crystal plus line, and it is a Greek word, comes from amorphos. ये ग्रीक वर्ड है जो कहां से मिला है, अमोर्फोस से मिला है, जिसका मतलब क्या होता है, नो फॉर्म, मतलब जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई अरेंजमेंट नहीं, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है. ठीक है. सो क्रिस्टल प्लस लाइन, अमरफोस, ग्रीक वर्ड, नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है. अब इसका मतलब क्या है, मीन्स मैं एक अरेंजमेंट बना देता हूं. यहां देखिए, here we are having a regular arrangement, means one after one another, so means they are repeating again and again, so it's a very well arranged manner. But can you say it's a regular arrangement, it's a well arranged manner? No. Means here we are not finding any form. मुझे यहाँ कोई फॉर्म नजर नहीं आ रही, कोई अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा. बट यहाँ पे क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि एक लीनियर फॉर्म में है, एक एटम के बाद, एक आयन के बाद या एक मोलिक्यूल के बाद दूसरा एटम मोलिक्यूल प्रेजेंट है. मैं एटम मोलिक्यूल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार एम की बात करूंगा. एटम, आयन एंड मोलिक्यूल. अगर ये एटम है तो ये भी एटम होगा, ये भी एटम होगा, ये भी एटम होगा. अगर ये आयन है तो ये भी आयन, ये मोलिक्यूल है तो ये भी मोलिक्यूल होगा. ठीक है. बट अगर मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल के अंदर अगर मैंने कहा है कि क्रिस्टल
कैसे क्रिस्टल्स? स्मॉल क्रिस्टल्स मीन्स व्हेन स्मॉल क्रिस्टल्स आर इन लाइन। चेक कीजिए कि ये सारे क्रिस्टल्स किस में है? लाइन में है। वह लाइन में है तो क्रिस्टलाइन, और वह अमोर्फोस मीन्स कोई फॉर्म नहीं है तो वो क्या होगा आपका? अमोर्फस। आई थिंक टर्म्स आपको क्लियर होगी। क्रिस्टलाइन मीन्स क्रिस्टल्स अरेंज इन लाइन, अमोर्फोस मीन्स नो फॉर्म मीन्स नो रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, नाउ ये तो हो गई टर्म, बट इनको क्लासिफाई जो किया गया है तो कुछ डिफरेंस भी रहा होगा। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, वो मुझे डिस्कस करवाना है यहाँ। सो लेट्स बिगिन विद द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, इट इज रेगुलर, इट इज इरेगुलर, बट किस में? ऑर्डर में। सो इट इज हैविंग अ रेगुलर ऑर्डर, but here it is irregular order, means order is irregular. Second one is here, अगर order regular है तो यहाँ पे melting point क्या होगा? Sharp. It is having sharp MP. MP means मध्य प्रदेश नहीं, it is melting point. Okay, so the second point is here, if it is having sharp means it is quite exact, but it is not, कैसे? It will be variable melting point. Clear है? One is having sharp melting point, other is having variable melting point. Now third point is it is having definite heat of fusion. इसकी heat of fusion क्या है? Definite means fixed heat of fusion. Fusion वर्ड आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है, तो वो उससे कोरिलेट कर लेना। फिर हीट ऑफ फ्यूजन मींस कितनी हीट चेंज होती है जो हम क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, तो उसका क्या है? डेफिनेट, बट उसका क्या हो जाएगा? नॉट डेफिनेट। सो इट इज डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। सो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, indefinite heat of fusion. Now fourth, if we will cut it, अगर इसको हम काटते हैं तो इट विल गिव यू क्लीन क्लीवेज, मीन्स गिव क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग। अगर हम इसको काटते हैं तो क्लीवेज कैसा आता है? क्लीन, बट हेयर नॉट क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज, नॉट क्लीन क्लीवेज। फिफ्थ पॉइंट हम यहां लिखेंगे, ये आपका क्या है? सॉलिड है, ट्रू सॉलिड, बट ये आपका क्या है? सॉलिड है, फॉल्स या सूडो या फॉल्स, या मैंने कहा सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान दें, ट्रू सॉलिड है, सूडो मीन्स नकली, फॉल्स मीन्स नकली, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये वर्ड कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, इसके अलावा मैं 6 पॉइंट यहां लिख देता हूं। दे आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बट हियर इट इज हैविंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मैं ये 6 पॉइंट इसका यहां लिख देता हूं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, तब तक आप ये उतारिए। कुछ और पॉइंट्स भी हैं वो मैं अभी बताऊंगा, तब तक आप इनको उतारिए। ओके, आफ्टर दो 6 पॉइंट, द 7th पॉइंट इज देयर, द ऑफ डिफरेंस, दैट इज एनआइसोट्रोपिक in nature, means crystalline solids are anisotropic in nature, while the 7th point difference in amorphous that is they are isotropic in nature. What are isotropic and what are anisotropic I will discuss further, okay, but right now you have to just keep in mind anisotropic or isotropic in nature. Now examples are there. Examples of crystalline solids are NaCl, KNO3, quartz, etc. Along with the amorphous solids, we are having the examples here: quartz glass, rubber, plastic,
etc. Okay, so these are the point difference of amorphous and crystalline solid. 6 points we have discussed earlier, and now 7th point is here and along with the examples. Anisotropy and isotropy we will discuss further. Till then, copy it. Okay, so right now in the previous difference between crystalline and amorphous, I have told you one word, anisotropy. So what is the meaning of anisotropy? I will discuss here. Before discussing anisotropy, you must know what is isotropy. Iso words means same, and tropy means physical properties. So means when the physical properties are same, isotropy, and when aniso means not same. Tropy means physical property, means the physical property are not same. But same in what way? Same means not same, and same means in different directions. If we are measuring their physical properties in different directions, suppose in downward direction, in diagonal direction, in horizontal direction, if the properties are same, isotropy. If the properties are not same, anisotropy. How? Firstly, we will discuss the definition, then I will tell you with a figure, but how you will understand it, anisotropy. Now, anisotropy, when some physical properties like electrical resistance or refractive index, physical properties like electrical resistance or refractive index show different values in different directions, comes under anisotropy. Yeah, simply we can say they are anisotropic in nature. How you will come to know isotropic and anisotropic? So simply with a figure I will discuss it here. I am taking a crystal here who is having a regular arrangement. It's a regular arrangement. Dots, black dots are there and circles are there. Now, if I will measure the properties like this, means in this direction, and if I will check the properties in this direction, it is our point A, it is our point B, it is our point C, and it is our point D. If I will measure the properties like this, I will measure the property like this. In that way, how the physical properties will change, we will check it here. So, if I will check here on this arrow, firstly check it here on this line, how many circles are there and how many dots are there. So circles are 4. Check it out. 1, 2, 3, 4. And how many dots are there? 1, 2, 3. But check the same circles and dots here. On this line, how many circles are there? 1, 2, 3, 4. And how many dots are there? 1, 2, 3 and 4. Means dots are also 4, circles are also 4. Here dots are 3, circles are 4. So you can check it out. These two, in these two directions, the properties are not same. And when the properties are not same, the same is an iso. So the property is called anisotropic in nature. Okay, so that is our anisotropic.